बच्चों, हम अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हैं, लेकिन बच्चों, क्या सारे पेड़ पौधे एक ही तरीके से बढ़ते हैं? नहीं ना। कुछ पौधे झाड़ी के रूप में होते हैं, कुछ ऊंचाई में बढ़ते हैं, कुछ बेल के रूप में बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे पौधों के प्रकार, अर्थात पौधे कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, आज हम पौधों को उनके बढ़ने के आधार पर विभिन्न प्रकारों में बांटेंगे। तो बच्चों, जनरली पौधे जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं: हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, ट्रीज एंड क्रीपर्स। तो आइए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हर्ब्स की। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनका तना बहुत ही कोमल और हरा होता है। जैसे आपने अपने घर में तुलसी का पौधा देखा होगा, पुदीना देखा होगा, जो लहसुन का साग होता है उसको देखा होगा। बच्चों, इन पौधों के तने देखिए कितने कोमल होते हैं, और ये पौधे औषधीय पौधे भी होते हैं। जैसे पुदीना है, तुलसी है, धनिया है, पालक है, ये पौधे औषधि हैं और इन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हर्ब्स। तो जिन पौधों का तना कोमल और हरा होता है, उन पौधों को हम हर्ब्स की कैटेगरी में रखते हैं बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों श्रब्स की। इसे हम आम भाषा में कहेंगे झाड़। बहुत से पौधे होते हैं बच्चों जो झाड़ के रूप में बढ़ते हैं। जैसे आपने गुलाब का पौधा देखा होगा, कांटे होते हैं इसमें, और ये भी सीधा नहीं बढ़ता है, इसकी भी डालें एक के बाद एक, अगर इसको हम कटाई छटाई ना करें तो ये भी झाड़ जैसा बन जाता है। इसके अलावा बच्चों, आप सबने कनेर का भी पौधा देखा होगा। बच्चों, कनेर का पौधा भी झाड़ के रूप में ही बढ़ता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम कितनी भी कटाई छटाई क्यों ना करें, वो झाड़ के रूप में ही ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम श्रब्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्रीपर्स की, यानी रेंगने वाले पौधों की। कुछ पौधे ऐसे होते हैं बच्चों जो ज़मीन में नीचे की ओर, आगे की ओर बढ़ना पसंद करते हैं। जैसे कि कद्दू का पेड़ आपने देखा होगा, या वाटरमेलन का जो पेड़ होता है, जो पौधा होता है, जिसकी लता होती है, वो ज़मीन में आगे की ओर बढ़ती है। क्यों? इसका एक कारण भी होता है, क्योंकि क्रीपर्स में जो फ्रूट्स आते हैं बच्चों, वो काफ़ी हैवी होते हैं। जैसे पम्पकिन है, वाटरमेलन है, मस्कमेलन है। तो ये पौधे क्या करते हैं बच्चों? ये ज़मीन पर रेंगते हुए बढ़ते हैं। तो बच्चों, क्रीपर्स की कैटेगरी में वो पौधे आते हैं जो ज़मीन पर रेंगते हुए बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्लाइंबर्स की। जैसा कि नाम है इन पौधों का क्लाइंबर्स, इनको क्लाइंबर्स की कैटेगरी में क्यों रखा गया? तो आपने लौकी का पौधा देखा होगा बच्चों, या सीम का पौधा देखा होगा। ये पौधा ऊपर की ओर बढ़ता है। ये इनकी लताओं में छोटे छोटे से छल्ले नुमा आकृतियाँ आती हैं, जिनके सहारे से ये पौधे ऊपर की ओर किसी दीवार या किसी लकड़ी या किसी झाड़ के सहारे से ऊपर की ओर बढ़ना पसंद करते हैं। जैसे सेम है, लौकी है, करेला है, इन सब के पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, इसीलिए इन्हें क्लाइंबर कहा जाता है। अब बात करते हैं बच्चों विशाल पेड़ों की, जिन्हें हम अपने आसपास हमेशा देखते हैं। इनका तना बड़ा ही मजबूत होता है और इनमें शाखाएं पाई जाती हैं बच्चों। जैसे पीपल है, बनियान ट्री है, कोकोनट ट्री है, मैंगो ट्री है। तो बच्चों, ट्रीज़ की कैटेगरी में वो पौधे आते हैं जो छायादार होते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो आज हमने जाना बच्चों पौधों के प्रकार, जिनमें से हमने जाना श्रब्स क्या होते हैं, ट्रीज़ क्या होते हैं, हर्ब्स क्या होते हैं, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स क्या होते हैं। तो बच्चों, आप भी अपने आसपास पाए जाने वाले पौधों को वर्गीकृत करें और उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। थैंक यू।